गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये सबसे घटिया वाहियात डिजीज है। इट्स लाइक कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिजीजेस वन कैन पॉसिबली हैव। सो आई वांट यू टू टेक दिस डिजीज अ लिटिल बिट पर्सनली, ताकि आपको याद भी रहे एंड यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सफरिंग ऑफ दिस पीपल। इतना इतना ज़्यादा स्टिग्मा और इतना ज़्यादा मतलब सफरिंग है इस डिज़ीज़ से हिस्टोरिकली। सो यू मस्ट नोट दिस डिज़ीज़ वेरी, वेरी वेल। ठीक है? विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट। सो लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको हैंसेन्स बैसिलाई बोलते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। और अगर इसका डायग्नोसिस पहले कर ले तो फिर फंक्शनली आदमी इंटैक्ट रहता है, उसको दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। ये क्लिनिकली मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिज़ीज़ सेम नहीं होता। कैंसर का स्टिग्मा नहीं है, बट लेप्रोसी का, टीबी का बहुत, बहुत, बहुत स्टिग्मा है इंडिया में। तो आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ये क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिज़ीज़ है। ग्रैन्युलोमा क्या होता है? कोई भी क्रॉनिक कंडीशन जिसमें बॉडी किसी बैसिलाई को किल नहीं कर पाता, तो वो उसको ट्रैप कर लेता है। जो मैक्रोफाजेस होता है उसके अंदर बैसिलाई ट्रैप होके रह जाता है। तो वो बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको जाइंट सेल्स बोलते हैं और वो ग्रैनुलोमा बनाता है। ये पैथो का टॉपिक है, पैथोलॉजी का। तो लेप्रेसी को क्या पसंद है? लेप्र माइकोबैक्टीरियम लेप्री लव्स कोल्डर एरियाज ऑफ द बॉडी। जैसे आपका स्किन हो गया, एक्सटेंसर एस्पेक्ट हो गया, जहाँ पे हद से ज्यादा रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर है। स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, टेस्टिस एक्स्ट्रा है, बॉडी के नीचे है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ये। तो फिर वो होल्डर रहता है। यूआरटी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज, बट कैन अफेक्ट एनी टिश्यू। मतलब मेनली ये स्किन, बोन और नर्व को इफेक्ट करेगा, टेस्टिस को, लेकिन कोई भी टिश्यू को इफेक्ट कर सकता है। जैसे बोनी डिफॉर्मिटी ये प्रोड्यूस कर सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 5 to 7 years। मतलब अगर आप एमबीबीएस में कांटेक्ट करते हो इस डिजीज को, तो आपको शायद एमडी में पता चलेगा कि डैम मेरे साथ क्या हो चुका है। वो भी 2 से 40 साल तक वेरिएबल। 2 से 40 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम है वो 12 से 13 दिन का है। वहीं टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 14 डेज है। अभी जो लेप्रोमेटस है उसका हायर इंक्यूबेशन टाइम है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दो टाइप का होता है, लेप्रोमेटस होता है एंड ट्यूबरकुलॉइड होता है। तो ये क्लिनिकली दो इसमें क्लासिफाई किया गया है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये हैंसेंस ने डिस्कवर किया। इसका सोशल स्टिग्मा है, इसको कोल्डर बॉडी पार्ट्स पसंद है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बहुत लंबा है, 5 से 7 साल है। क्यों? क्योंकि 12 से 13 दिन लगता है डबल होने में। बेस्ड, अभी इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बट यूजुअल है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन एंड रिडली जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्किन लीशंस, प्रेजेंस ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैसिलाई ऑन स्किन स्मीयर। किस किस मान लीजिए उसमें क्या होता है, स्किन में नोड्यूल्स बन जाता है या हाइपोपिगमेंटेड लीशंस होता है। नोड्यूल मतलब दाना 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 दाना, बहुत सारा दाने दाने इरप्शंस निकलते हैं। तो फिर उसको पेप्यूल्स, हाँ पेप्यूल्स बोलते हैं। तो नोडुलर पैपुलर लीजन्स होता है इसमें। तो हम लोग का डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है स्किन लीजन्स, नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड नंबर ऑफ बैसिलाई। ठीक है? तो फिर हम लोग ये NLEP वो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन यूज करता है। नेक्स्ट,
एक्सक्यूज मी, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, जो लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, पॉसी बैसिलरी एंड मल्टी बैसिलरी। पॉसी मतलब होता है कम, कम बैसिलाई वाला, ज्यादा बैसिलाई वाला। तो पॉसी बैसिलरी में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्किन लीजन कम होगा, नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और स्लिट स्किन स्मीयर में नेगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दाना निकला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कट करके वहां से फिर स्मीयर बनाते हैं, स्लाइड पे रख के, फिर उसमें देखते हैं कि कितना बैसिलाई है। तो हम लोगों को स्किन लीजन 1 से 5 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और फिर स्लिट स्किन एग्जामिनेशन में नेगेटिव आना चाहिए। और मल्टी बैसिलरी में ग्रेटर, सब उसका ऑपोजिट है, तो ग्रेटर देन 5, 1 और मोर नर्व इन्वॉल्वमेंट या स्लिट स्मीयर पॉजिटिव। और नेशनल इलिमिनेशन लेप्रेसी इलिमिनेशन प्रोग्राम में 2 या 2 से अधिक नर्व इन्वॉल्वमेंट को मल्टी बैसिलरी माना है। लेकिन WHO और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है कि अगर कोई भी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग मल्टीवैस्कुलर ही मानेंगे। अभी रिडली जॉपलिन क्लासिफिकेशन, आई विल मेक दिस सो मच इजी फॉर यू। देखो, आपको सबसे पहले 5 ऐसे क्लासिफाई करने के लिए 5 ऐसे डंडा बनाना है। फिर उसके बाद बीच में आपको लिखना है बॉर्डर लाइन। बीच में लिखना है, अरे यार सॉरी, बीच में लिखना है आपको बॉर्डर लाइन, और इस तरफ और उस तरफ लिखना है लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलोइड। लेप्रोमेटस होता है जिसमें इम्यून स्टेटस आदमी का कम है। देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रैनुलोमा बनता है, उसमें मैक्रोफेजेस एंड टी सेल से बनता है। तो अगर आदमी, जैसे मेरे को, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल को हुआ तो उसको ट्यूबरकुलोइड होगा, मतलब उसमें ग्रैनुलोमा बनेगा, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है। अगर इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो ट्यूबरकुलोइड बनेगा, इम्यूनिटी खराब है तो लेप्रोमेटस बनेगा। और अगर इन दोनों के बीच का बनता है तो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी बोलेंगे। अब इन दोनों से आजू बाजू में बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड बन सकता है, या बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस बन सकता है। ये रिडली जॉपलिन क्लासिफिकेशन है। और अब आते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन में। इंडियन भी सेम ही किए, एक तरफ रख दिए ट्यूबरकुलोइड, एक तरफ रखे लेप्रोमेटस। लेकिन जो कमजोर वाला, कमजोर इम्यूनिटी वाला है, उसको हम लोगों ने पहले ही बॉर्डर पे भेज दिया। लाइक हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते भाई। जो यहाँ पे देखिए, जो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, उसको हम लोग वीक को हम लोग वी इंडियंस नेवर सपोर्ट वीक पीपल, तो हमने उसको पहले ही बॉर्डर लाइन कर दिया। उसके बाद जो बॉर्डर लाइन था उसको इंटरमीडिएट बोल दिया। और जो खराब, जिसमें ट्यूबरकुलोइड टाइप है, जिसमें इम्यूनिटी अच्छा है, उसको न्यूराइटिक, उसमें जो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड था उसको प्योर न्यूराइटिक टाइप बोल दिया, और ट्यूबरकुलोइड ट्यूबरकुलोइड रह गया। मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड है उसको पॉसिबली क्यों प्योर न्यूराइटिक टाइप बोला गया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। कैरेक्टर में लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलोइड। जैसे लेप्रोमेटस में इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर इसमें बहुत सारा बैसिलाई होगा, ट्यूबरकुलोइड में इम्यूनिटी अच्छा है तो बैसिलाई कम होगा। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स ऑब्वियसली इसमें हाई होगा और इसमें लो होगा। स्किन लीशंस, हाँ देखिए, लेप्रोमेटस में आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो अगर कमजोर है तो एक साइड या दूसरे साइड, दोनों तरफ इक्वल तबाही मचा पाएगा, है ना। जो लेप्रा का बैसिलाई है, वो इधर भी मारेगा इधर भी मारेगा, बिकॉज देयर इज नो इम्यून सिस्टम। तो जो स्किन लीजन होगा वो सिमेट्रिकल होगा और इरेगुलर मार्जिन का होगा। अब कोई है नहीं आपको डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए, तो आप क्या ये पिन पॉइंट दोनों तरफ लीजन बना के छोड़ दोगे, आप तो एक्सपैंड करना चाहोगे ना। तो इससे मार्जिन जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। प्लाक्स एंड ज़ैंथोमा लाइक पेप्यूल्स। अभी ज़ैंथो प्लाक्स बनता है, मतलब प्लाक क्या बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा सा स्किन है, मान लीजिए मेरे स्किन पे इतना बड़ा कोई धब्बा जैसा बन गया, और वो इलिवेटेड है, इलिवेटेड डिस्कलरेशन एंड एलिवेशन ऑफ स्किन, एलिवेटेड डिस्कलरेशन एंड एलिवेशन ऑफ स्किन को प्लाक बोलेंगे। तो वैसा प्लाक बन जाता है। और ज़ैंथोमा, ज़ैंथोमा क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होता है या फिर जो वीज होते हैं, उनके यहाँ आंखों के बाजू में पीला 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 हो जाता है ऐसे।
प्लीज़ गूगल ज़ैंथोमा, तो उससे आपको पता चलेगा कि ज़ैंथोमा हो सकता है लेप्रोमेटस में। इसमें नर्व लीजन लेट आता है और जो ट्यूबरकुलॉइड होता है, उसमें नर्व लीजन पहले आता है। और लेप्रोमिन टेस्ट है। लेप्रोमिन टेस्ट क्या होता है? वो आपने लेप्रोसी का वो एंटीजन डाला, तो उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी होगा और वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। और आपको पता ही है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ टी सेल मीडिएटेड, और किसी का अगर इम्यूनिटी खराब है तो उसका टी सेल भी कमज़ोर होगा, इसलिए उसमें लेप्रोमेटस नहीं, उसमें वो टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि टी सेल है ही नहीं। तो लेप्रोमिन टेस्ट नेगेटिव होगा लेप्रोमेटस में एंड पॉजिटिव होगा ट्यूबरकुलॉइड में। और ह्यूमरल इम्यूनिटी लेप्रोमेटस में एक्सैजरेटेड होता है और लैंगरहैंस सेल इसमें नहीं देखने को मिलते। लैंगरहैंस सेल जिसमें ऐसा ऐसा हॉर्स टू शेप्ड जायंट सेल्स ऐसा, अच्छा दिखने को मिलता है, ऐसा जायंट सेल्स। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को क्यूरियोसिटी है क्या कि ट्यूबरकुलॉइड जिसमें अपना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, उसमें नर्व पहले अफेक्ट कैसे हो सकता है? सो आई थिंक यू शुड आंसर मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट लेट मी नो कि आप मतलब ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है कि इसमें तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, लाइक ना उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, इम्यूनिटी खराब है तब जाकर ही तो डैमेज होना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा क्यों है? सो प्लीज लेट मी नो कि क्यों होता है ऐसा? ठीक है। अभी लेप्रोसी बाइपोलर डिजीज है, उसमें 2 टाइप है, लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलोइड, इतना समझ में आ गया। अभी लेप्रोमेटस लेप्रोसी में होस्ट रेजिस्टेंस लो होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें मल्टी बैसिलरी डिजीज है, लार्ज नंबर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई। देखिए जितना भी माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है वो मोस्टली एसिड फास्ट है, ये 5% H2SO4 से डीकलराइज होता है, तो इसको एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते हैं। डीकलराइज नहीं होता है टेक्निकली, बट इसमें 5% H2SO4 यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको लार्ज नंबर ऑफ क्लम्स देखने को मिलता है मैक्रोफेजेस में। ये मान लीजिए मैक्रोफेज है, तो उसमें आपको ऐसे 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 माइक्रो एसिड फास्ट बैसिलाई देखने को मिलेंगे, और वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। दीज आर ऑल रेड कलर्ड बैसिलाई इन दी मैक्रोफेजेस। ठीक है। और बीटेड अपीयरेंस होते हैं, उसका एग्जैक्ट देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है इसके जो, हाँ, जस्ट लुक एट दिस। इसके इसके फेस पर ये जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा दाने जैसा है, ये नोड्यूल है। और ये जो आप देख रहे हो, ये हाइपोपिगमेंटेड लीजन है। ठीक है। तो अगर आपका इम्यूनिटी खराब है तो नोड्यूल होगा, अच्छा है तो फिर सिर्फ हाइपोपिगमेंटेड लीजन होके रह जाएगा। इस स्किन रीजन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर लेप्रोमेटस है तो फिर उसमें सिमेट्रिकल एंड इरेगुलर होगा। क्यों होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि वो रीजन एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट ऐसे याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो वो दोनों साइड से अटैक करेगा और वो बहुत ही इन्वेजिव होगा, तो उसका मार्जिन इरेगुलर होगा। अभी सुपरफिशियल नोडुलर लीजन्स है, ज़ैंथोमा लाइक बनेगा। हाँ, इसमें जो आदमी का आईब्राउज़ होता है ना, उसपे भी इफ़ेक्ट हो जाता है। वो भी थोड़ा बड़ा-बड़ा एलिवेटेड, उसमें भी नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो वो लियोनीन फेसिस, लायन जैसा फेस लगता है उसका। सपोज़ आपके यहाँ पे एलिवेटेड ऐसा है, बड़ा-बड़ा सा हो गया है, तो आपको लगेगा ना कि लायन जैसा है। लॉस ऑफ आईब्राउ लैशेज़ में ऑकर इन लेट स्टेज। नर्व लीजन, नर्व यहाँ पे लेट होता है इन्वॉल्व। पोस्ट इम्यूनिटी यहाँ पे सीएमआई कमजोर होता है, ह्यूमरल बड़ा होता है। ह्यूमरल मतलब वही एंटीबॉडीज वाला। जो स्प्रेड होता है वो बैसिलाई नेजल म्यूकोसा में डिवाइड होता है, तो फिर वो मस्त आपका नाक का सिक्रीशंस के थ्रू बहुत लार्ज नंबर से सिक्रीट होता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। और फिर वो कहाँ फैलता है? रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में जाता है, फिर वहां से वो आंखों में, टेस्टिस में, किडनी, बोन्स में चला जाता है।
हर एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन सीएनएस एंड लंग्स आर स्पेयर्ड। दिस इज द गोल्डन पॉइंट, यू मस्ट रिमेम्बर कि सीएनएस और लंग को छोड़ के और कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, बस सीएनएस, दिमाग और फेफड़ा, फेफड़ा इन्वॉल्व नहीं होगा। और बैक्टीरियमिया इज ऑल्सो कॉमन। The prognosis is poor. Tuberculoid leprosy seen in patient with high degree of resistance, इसमें बहुत अच्छा होगा। Immune system, possibacillary, sorry, possibacillary disease, स्किन में यहाँ पे फ्यू एसिमेट्रिकल शार्प डिमार्केटेड हाइपोपिगमेंटेड लीशन एनुलर, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एनुलर मैक्यूल्स होंगे। मैक्यूल क्या होता है? जैसे अगर ये छोटा सा वाइट हाइपोपिगमेंटेड लीशन है तो इसको मक्यूल बोलेंगे, और यही अगर बहुत बड़ा सा है तो उसको प्लाक बोलेंगे। अगर फ्लैट लीजन है, फ्लैट डिस्कलरेशन है छोटा सा, तो उसको मैक्यूल बोलेंगे। ये सब आप डर्मा में पढ़ लेना। नर्व लीजन इसमें पहले होता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज पॉसिबल है। इसमें सीएमआई एडिक्वेट होता है, लेप्रोमिन टेस्ट इसलिए पॉजिटिव आएगा, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, लीस्ट इन्फेक्शियस होता है। अब आते हैं हम लोग लेप्रा रिएक्शंस पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है लेप्रा, रिएक्शन 1 2। तो 1 4 14 और 23, ऐसे याद नहीं करके, ऐसे याद करो कि 1 2 3 4, ऐसे, ऐसे आई गेस बेटर है। तो जो लेप्रा 1 है वो 4 है, जो 2 है वो 3 है। तो अगर आपने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वन जो 4 हाइपर, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो टी सेल मीडिएटेड होता है, और वो बाद में होता है। और जो टाइप 3 होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है। तो ये हम लोग टाइप 2 वाला किधर देखेंगे? टाइप 2 मतलब वो बहुत ही बुरा हालत में रहेगा। टाइप 2 आप ऐसे याद रखो कि सेकंड क्लास, इट्स लाइक कि जो आदमी ऑलरेडी बहुत हारा हुआ है। तो कौन हारा हुआ है? लेप्रोमैटस वाला बहुत बुरे हालत में रहता है, और बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, क्योंकि लेप्रोमैटस मतलब उसका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी खत्म है, एकदम सेकंड पोजीशन पे है, ही इज अ लूजर। तो टाइप 2 लेप्रा रिएक्शंस में अ, वो तो गया। अब आते हैं टाइप 3। तो मतलब टाइप 2 में टाइप 3 है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है तो फिर वो किसको अफेक्ट करेगा? किडनीज को अफेक्ट करेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, आईज और टेस्टिस में भी अफेक्ट होगा। और एक देखिए, जो टाइप 2 वाला है उसमें क्रॉप्स ऑफ पेनफुल, हाँ जो इस बुरा स्टेट में है तो इसके साथ और बुरा होता है। इट्स लाइक कि क्रॉप्स ऑफ पेनफुल इरेथमेटस पेप्यूल्स। पेप्यूल्स आपको पता है क्या होता है? इट्स लाइक कि मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वो ऐसे इरप्शंस, ये दाने दाने जैसा इरप्शंस को पेप्यूल्स बोलते हैं। ये नोड्यूल है, बट पेप्यूल्स भी काइंड ऑफ सिमिलर होता है कि ऐसे उठा हुआ लीशन। तो पप्यूल्स इसमें इसके साथ बुरा होगा, क्योंकि जो क्रॉप्स ऑफ पेनफुल इराइथमेटस मतलब लाल लाल बॉर्डर वाला पप्यूल्स निकलेगा, जो कि बिकम नोडुलर कॉल्ड ईएनएल, बिकम्स, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि जो एक है वो ठीक कर रहा था, बट वो पहले जो उसका पुराना लीजन है वो वापिस से नया हो गया, और न्यूराइटिस से एसोसिएटेड होता है। अभी प्रोग्नोसिस देखते हैं कि इफ द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट में डिले हुआ तब ये इट यूजुअली ऑकर्स फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दिया तो जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो ठीक है, तो वो डिपोजिशन चालू हो गया। स्टार्ट 2 में, स्टार्ट इसका लक इतना खराब है कि
जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ वैसे ही इसका और नया पेनफुल लीजन स्टार्ट हो गया। तो लाइक टू वाला आप अगर एक वेरी सैड सैड काइंड ऑफ पर्सन के स्टोरी से याद रखोगे तो याद रहेगा। अभी इसका प्रोग्नोसिस अगर ट्रीट और टाइप वन वाला अगर ट्रीटमेंट के बाद खराब होता है तो उसको बोलते हैं डाउनग्रेड रिएक्शन, और अगर ट्रीटमेंट के बाद होता है तो उसको रिवर्सल रिएक्शन होता है। डाउनग्रेड एंड डीआर से डॉक्टर से याद रखो, आपको एक नंबर डॉक्टर बनना है ना। तो डाउनग्रेड रिएक्शन एंड रिवर्सल रिएक्शन, एक नंबर डॉक्टर। तो डाउनग्रेड रिवर्सल, and you know what guys, I have tried to give you the best, and I have used conventional and as well as ऐसे आलतू फालतू के एक डॉक्टर। So it's like I've tried my level best to plant leprosy in your head. So please study leprosy and keep subscribe for more. ठीक है, थैंक यू। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, का भी भला हो जाए। थैंक यू।